तक मनाएंगे। गांधी जी की भी कल जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो अगर हम तुलना करें 60 साल बनाम 7 साल और तुलादान के ऊपर ऐसे तोल करते ना, तोल होता है, तो एक पलवे के ऊपर प्रधानमंत्री पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर नरसिम्हा राव जी से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर राजीव गांधी जी से सबको बिठा दो और एक तरफ मेरे मोदी जी को बिठा दो तो मोदी जी का पलवा भारी है। 60 साल में मैंने शुरू में बताया कि एक शौचालय नहीं बना, करोड़ों शौचालय बना दिए पूरे हिंदुस्तान को। स्वच्छ भारत नहीं हुआ तो पूरा स्वच्छ भारत कर दिया। जो 60 साल गांधी जी का सपना किसने पूरा किया? मकान नहीं थे, 3 करोड़ मकान बना, 24 तक सबको मकान दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण भारत 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने घोषणा की। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग। पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों को ये कहा था कि गांव हमारे आबादी में बसते हैं, उसका कोई स्वामित्व नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। उसकी घोषणा की थी। पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्य लिए थे, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक था। और मध्य प्रदेश में 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट में लिए थे, जिसमें हरदा एक जिला था और एक डिंडोरी। उसके बाद में और 20 जिले बाकी। अब तो पूरा देश का कर दिया। इस 24 अप्रैल को 21 को पूरे देश को उन्होंने कर दिया। ड्रोन से हम सर्वे करेंगे, मालिकाना हक देंगे और गांधी जी का सपना साकार करेंगे। और उस दिन मैंने कहा था, जैसे ही 24 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की, मैंने कहा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी आज मिली है और आज़ादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनके 71वें जन्मदिन बधाई भी देता हूँ। और जो काम आज़ाद भारत में 75 साल में नहीं हुआ, वो काम उन्होंने किया। पूरे देश का सर्वे, 6 लाख गाँव हैं, करोड़ों लोग निवास करते हैं। गरीब झुग्गी झोपड़ी से लेकर पक्के बड़े बड़े मकान, शहरों जैसे मकान बन गए गाँव में, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उदाहरण के लिए ये बिल्डिंग अभी प्रेस क्लब की है, लेकिन मान लो प्राइवेट भी है या प्रेस क्लब की है या सरकार की है, तो ये 5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है। इसके प्लाट की कलेक्टर गाइडलाइन से कितनी वैल्यू वो और मकान की। अगर प्लाट है तो मकान बनाने के लिए ऋण मिल जाएगा, दुकान के लिए मिल जाएगा, मल्टी के लिए, ऑफिस के लिए। लेकिन यही बिल्डिंग प्लाट आपका नगर निगम सीमा के बाहर कोई ग्राम पंचायत में होगा, और इससे 10 गुना बड़ा होगा, इससे 10 गुनी कीमत ज़्यादा होगी, तो भी 1 रुपया बैंक लोन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो नाम पे नहीं है उसकी आबादी, जबकि वर्षों से रहते हैं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हटा नहीं सकते आबादी वालों को, तो मालिक क्यों न बनाते। और ये काम मोदी जी ने किया है, और इसलिए आज़ादी दिलाई और महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी जितने 60 साल राज किया कांग्रेस के नकली गांधी बनकर, वो नहीं है। अगर सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांधी जी का सपना साकार किया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं छोटे से गाँव राता तलाई का रहने वाला हरदा, तहसील थी उस समय, जिला होशंगाबाद था। और जब मैं छात्र राजनीति से, युवा मोर्चे की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधि बना, तब से मन में टीस थी कि ये दिन कब आएगा कि हम अपने गांव के लोगों को मालिकाना देकर उनको भी आर्थिक विकास कर सके। क्योंकि गांव में हम किसान हैं, अच्छे किसान हैं, 200-200 एकड़ जमीन पैदा हुआ जब से, लेकिन हमको ऋण मिलता है बैंक से, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो उन्होंने केसीसी लेके आए। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 80% लोग गांव में रहते थे, 20% लोग शहरों में रहते थे। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे, असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेता कहते आए आज़ादी के बाद से लेकिन किसी ने गांव का विकास कैसे होगा? जिन लोगों के हाथ में 60 साल सत्ता रही, गांधी जी के नाम पर राज किया कांग्रेस ने 60 साल, लेकिन गांधी जी के सपनों को, उनके विचारों को धरातल पर नहीं उतारा। गांधी जी क्या कहते थे? असली भारत गांव में बसता है। स्वच्छता उनको पसंद थी, स्वच्छ भारत चाहिए, लेकिन 60 साल में नहीं हो पाया। गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, एक शौचालय नहीं बन पाया 60 साल में। हमारी माता बहनें लोटा ले, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, हम भी लोटा लेके जाते थे,
लेकिन पहले पड़ती ज़मीन होती थी आधी, खेतों की झाड़ियाँ रहती, उसके पीछे जाते थे। धीरे धीरे सब ज़मीन कृषि योग्य हो गई और इसलिए अब रोड के दोनों किनारे बैठते थे। जब तक कोई दूध वाला 4 बजे रात से मोटरसाइकिल लेके आता था, खड़ा होना पड़ता था, बैठना पड़ता था, 10 बार उठ बैठ लगाते थे। हमारी आंखों को भी पाप लगता था जो देखता था उसको, और हमारे माथे पे कलंक था, वो 60 साल भी नहीं निकला। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से ही स्वच्छ भारत अभियान चलाकर करोड़ों शौचालय बनाकर आज गांव-गांव को हर घर में शौचालय है, खुले शौच से मुक्त कर दिया। गांधी जी का सपना अब साकार हो रहा है। एक चीज की नहीं कराऊंगा, गरीबों को एक मकान नहीं बनाया पक्के 60 साल में। जब बारिश होती है, बारिश का समय चल रहा है, झोपड़ियों में रहते हैं गाँव गरीब लोग, गाँव शहर में पानी टपकता तो उनके चूल्हे में भी पानी, चूल्हा भी गीला हो जाता, लकड़ी कंडे भी गीले होते थे। हमारी माता बहनें चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब कर लेती थी, लेकिन चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन जो कार्य हो, चाहे सचिव हो या चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, इनके खिलाफ निलंबन तो कोई बड़ी सजा नहीं है। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए, वो करेंगे हम। चलो अभिषेक, आखिरी प्रश्न है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।